समय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो टाइम इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ मैन। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है। सबसे बड़ा शत्रु का क्या हो जाएगा? द बिगेस्ट एनिमी, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होगा। क्लियर है? इसका पालन न करने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता, ठीक है। तो उस पर्सन की बात करें, द पर्सन दैट डजेंट फॉलो, जो फॉलो नहीं करता, जो इसका पालन नहीं करता इस चीज़ का, ठीक है, नेवर सक्सीड, कभी भी सफल नहीं होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए यहाँ पर मेन वर्ग की प्रथम अवस्था का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव वर्जन है, ठीक है। बीता हुआ समय कभी वापस लौटकर नहीं आता, अर्थात जब कभी और नहीं का आपका कनेक्शन हो तो वहाँ पर नेवर का प्रयोग किया जाता है, ध्यान देना। द पास्ट टाइम, बीता हुआ समय, नेवर रिटर्न्स, कभी भी वापस नहीं आता। तो वापस आने के लिए आप कम बैक भी लगा सकते हैं, या रिटर्न लगाएंगे, रिटर्न लगाने के साथ बैक का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, एकदम सिंपल सी बात है। कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, ठीक है। कहा जाता है तो आप ऐसे बनाएंगे, इट इज़ सेड, ऐसा लोग कहते हैं, इट इज़ सेड, ठीक है। लोग कहते हैं, इट इज़ सेड, या कहा जाता है, इट इज़ सेड, इसका दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं ना। लोग कहते हैं या कहा जाता है, इट इज़ सेड लिखा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? कहा जाता है कि नदी की लहर और समय की गति, क्या कहा जाता है कि द वेव ऑफ द रिवर, नदी की लहर, एंड द स्पीड ऑफ टाइम, ठीक है, समय की जो गति है, ठीक है, डजंट वेट, वेट नहीं करती फॉर एनीवन, किसी का भी, ठीक है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि डजेंट का ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए मेन वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आई है। और वेट के साथ प्रीपोजिशन फिक्स फॉर का प्रयोग होता है। एनीवन मतलब होता है किसी भी का, एनीबॉडी, एनीवन, कुछ भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए समय के साथ चलना सदैव लाभदायक होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? समय के साथ चलना। किसके बारे में बताया गया है? समय के साथ चलना। तो यहाँ पे क्या कहा है? सो इट इज़ ऑलवेज यूजफुल टू मूव विथ टाइम, ठीक है। इट इज़ ऑलवेज यूजफुल, ये हमेशा क्या होता है? लाभदायक होता है, ठीक है। क्या करना भाई? टू मूव, चलना, टू गो, किसके साथ? विथ टाइम, टाइम के साथ। मूव विथ टाइम, टाइम के साथ चलना हमेशा क्या होता है? लाभदायक होता है, बेनिफिशियल होता है, ठीक है। क्या होता है? छात्रों के लिए तो समय का एक एक क्षण बहुत मूल्यवान है, ठीक है। किसके लिए? छात्रों के लिए। तो क्या चीज़ मूल्यवान है? समय, एवरी मोमेंट ऑफ टाइम, समय का हर एक पल, एवरी मोमेंट का मतलब होता है एक एक क्षण, ठीक है। क्या है? वेरी वैल्यूएबल है, किसके लिए? फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।